नमस्कार, सत्य दर्पण हूं, मैं हूं एसके रंजन। इस वक्त मौजूद हूं गया जिला के डुमरिया प्रखंड के सीएलएफ कार्यालय जो जीविका का कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। कुछ खास बातचीत करने के लिए इनके बीच हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच बात करने के लिए जीविका का जीआरपी धर्मेंद्र जी हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ धर्मेंद्र जी के माध्यम से जीविका में जीआरपी के माध्यम से किन किन कार्य क्षेत्रों में कार्य होता है, इन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए, आप जीविका में जीआरपी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जीविका को उत्थान को लेकर के महिलाओं में सामाजिक में किन किन कार्य में आप संलग्नता में काम कर रहे हैं? सबसे पहले सुमन रंजन जी, आपके सत्य दर्पण को धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जीविका में मुख्य रूप से DDU-GKY का प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको GDA का प्रशिक्षण होता है या फिर केबिन क्रू मैनेजमेंट का प्रशिक्षण होता है। दूसरा एक है स्वरोजगार का, जो RCT के PNB बैंक के माध्यम से हर एक ज़िले में चलाया जाता है, जहां पे स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिलाया जाता है, जिसमें महिलाओं के लिए ब्यूटिशियन होता है, सिलाई होता है, या फिर कॉस्मेटिक ज्वेलरी डिज़ाइनर का होता है, या फिर आप लड़कनों के लिए देख लिया जाए तो वेयर हाउस का प्रशिक्षण होता है। आपको कूलर AC फ्रिज रिपेयरिंग का प्रशिक्षण होता है और साथ में मोबाइल रिपेयरिंग का भी प्रशिक्षण होता है। तो कई क्षेत्र ऐसे स्वरोजगार का प्रशिक्षण है जो RCT गया में हम लोग करवाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रशिक्षण हैं जो आपको नॉन रेसिडेंटियल मतलब अपने ही फील्ड में करा दिया जाता है। और ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्लेसमेंट में भी कार्य करते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स कंपनी हो गया, जिसमें हम लोग लड़के एवं लड़कियों को भेजते हैं। अगर लड़का लड़की इंटर फाइनल किया है और वो चाहता है कि रोज़गार के साथ साथ अपना एजुकेशन भी चालू रखे, तो वहाँ पे उनको मेटा इलेक्ट्रॉनिक का 3 साल का आपको इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है और उनको पेमेंट भी 14,500 पर मंथ मिलता है। सप्ताह में उनको 5 दिन ड्यूटी करना होता है और सैटरडे को उनको ट्रेनिंग होता है और संडे छुट्टी होता है। धर्मेंद्र जी, हमको ये बताइए, अब गया जिला सुदूरवर्ती इलाका डुमरिया इतना दूरी है जिला से। आज हमारा क्षेत्र इतना दूरी होने के बावजूद बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ से वंचित रह जाते हैं। तो क्या कुछ अपने क्षेत्रवासियों को कैसे कुछ अपने मोबिलाइजेशन करते हैं जो जानकारी दे पाते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो क्षेत्र में CM दीदी होते हैं, बुक कीपर दीदी भैया होते हैं, उनको या फिर अध्यक्ष दीदी होते हैं, उनको हम लोग हमेशा जो है से बैठक वगैरह में VO का बैठक हो या CLF का बैठक हो, उसमें हम हमेशा जाकर के प्रयासरत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जाए। क्योंकि देखिए, डुमरिया हमारे जिला कार्यालय से काफ़ी दूर होता है, तो यहाँ पे नहीं तो कोई कंपनी वाले जल्दी आना चाहते हैं दूर की वजह से। जैसे हम लोगों ने पिछले साल जॉब फेयर लगाया, उसमें कई कंपनियां जो है से आने को तैयार थी, लेकिन नहीं आ पाई दूर की वजह से। तो हम लोग को एक मतलब मेहनत तो करना ही पड़ेगा और मेहनत के साथ साथ रिजल्ट भी धीरे धीरे अच्छा आ रहा है। धर्मेंद्र जी, हमको एक बार और बताइए, अभी तक आपने प्रखंड से कितने लोगों को स्वरोजगार या डायरेक्ट प्लेसमेंट में आपने भेजने का कार्य किया है? देखिए, यहाँ से हमने स्वरोजगार के लिए जैसे ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग के लिए भेजा है, सिलाई का ट्रेनिंग के लिए भेजा, मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग के लिए भेजा। आपको जी संख्या में बता देता हूँ। आपको कॉस्मेटिक ज्वेलरी डिज़ाइनर के लिए भेजा, तो RCT में मशरूम के ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो हमने लगभग 110 RCT में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। और डायरेक्ट प्लेसमेंट में हमने पिछले साल जो है से 55 लड़के लड़कियों को भेजा था। उससे एक और साल पीछे चला जाए तो मतलब कुल मिला जुला के 2 साल हमें ज्वाइनिंग हुआ है। 250 से प्लस लड़के लड़कियों को हमने ट्रेनिंग के दौरान रोज़गार में भेजा, डायरेक्ट प्लेसमेंट में भी भेजा और स्वरोजगार का भी प्रशिक्षण दिलवाया। डायरेक्ट अगर कह सकते हैं तो गरीबी निवारण के लेकर के जीविका इस तरह के जो कार्य कर रही है, संलग्नता में कितना महत्वपूर्ण दिखा रही है? देखिए, ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से हमारे गांव देहात में लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होता है, कंपनियों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, कौन सा शिक्षा ग्रहण हमें करना है उसका चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि एक रास्ता दिखाने वाला हो। तो यहाँ पे जीविका जो है, जीविका टीम पूरा रास्ता दिखाने का काम करती है और वैसे जगह पे भेजा जाता है जहाँ पे लड़के हों या लड़कियाँ हमारे हों, वहाँ उनको अच्छे सारा कुछ व्यवस्था अच्छे से मिले, सुरक्षा मिले
और पेमेंट भी टाइम पे मिले। मेरा नाम मंजू देवी है, मैं सीएलएफ के अध्यक्ष हूँ और यहाँ 3 पंचायत मिला कर के है काचर, मोहरी, भांगिया, 3 पंचायत के मैं अध्यक्ष हूँ। और हर एक माह में 5 तारीख को मेरा आरजीबी होता है। आरजीबी मीटिंग में होता है कि हमारे यहाँ तीनों पंचायत से 32 VO है और 32 VO में से 2-2 दीदी आते हैं जो कि अध्यक्ष और सचिव समूह की दीदी। तो जो हर एक महीना में जो भी VO में जो होता है, जैसे ICA ब्याज जो जाता है वही यहाँ आता है हर एक महीना में। और बहुत तरह के काम है, मतलब बहुत सा रोजगार भी मिला है। जैसे हमारा जीविका से हम लोग ने दिए हैं SGY MRP के से SGY दीदी के चयन किए हैं। बहुत दीदी का मतलब रोजगार मिला है, जो से दीदी बकरी पालन किए हैं और किराना दुकान भी किए। अभी कुछ दीदी ऑटो भी निकाल रहे हैं। सीसी उषा दीदी हैं जो जीविका में क्या क्या कार्य करते हैं, सीसी का क्या कार्य होता है, क्या प्राथमिकता होता है, हम इनसे बात करते हैं। दीदी, क्या आप जीविका में सीसी का काम कर रहे हैं, क्या क्या कार्य करती हैं आप? हम लोग गांव-गांव जाकर SAG फॉर्मेशन करते हैं। जो गरीब दीदी हैं उन लोग को जोड़ते हैं और जोड़कर समूह 10 से 12 दीदी जुड़ती हैं। उन लोग का ICF हो गया, RF हो गया, ये सब फंड दिवाते हैं, बैंक से लिंकेज करवाते हैं। अभी तो हम लोग को मिला हुआ है प्रखंड में दिव्यांग SAG का फॉर्मेशन करना है, जिसे दिव्यांग SAG में 5 वर्ष से ऊपर का और 55 साल तक के समूह में जोड़ना है, जो मतलब जो विकलांग हो। इसलिए विकलांग लोग को जोड़कर समूह बनाना है। विकलांग लोग का आप समूह बनाकर कैसे सहारा उनको कैसे कर पाइएगा? उसमें RF ICF फंड दिवाएंगे, उस VO से मतलब समूह बनाएंगे। उसके बाद खाता खुलवाएंगे, खाता खुलवा करके RF का फंड दिवाएंगे, ICF फंड दिवाएंगे, उससे उन लोग का रोजगार बढ़ावाएंगे। जी, सबसे बड़ा खुशी की बात है कि जीविका इतना बड़ा उत्थान का